So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQs ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर हम MCQs डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। Who was the founder of Brahmo Samaj, founded in the year 1828? याद रखें, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया, और इसमें एक ये भी है कि कब फाउंड हुआ है। वो 1828 में हुआ है। ये दो चीजें हैं। सो ऑप्शन आपके पास रहेगा। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज राजा राम मोहन राय। सो राजा राम मोहन राय अलोंग विद द्वारिका द्वारकनाथ टैगोर, याद रखेंगे कौन सा, द्वारकनाथ टैगोर, द्वारकनाथ टैगोर फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। कब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी? 1828 में जो फाउंड हुई थी। ठीक है जी। सो आपने ये याद रखना है, और आपने खुद भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और आपने इसका जो है आंसर वो है वो कमेंट बॉक्स में भी करना है और लाइव चैट में भी करना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास्ड? इंडियन नेवी एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा 1927, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1967। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इंडियन नेवी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1927 में ये जो एक्ट था ये पास हुआ था। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है जी। सो इंडियन नेवी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1927। दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी थी उसके बारे में ये था। ठीक है, याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Who estimated the national income for the first time in India? सबसे पहले जो नेशनल इनकम थी किसने एस्टिमेट की थी? हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सो ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए महलानोबिस, ऑप्शन बी दादाभाई नारोजी, ऑप्शन सी वी राव, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, जो नेशनल इनकम थी उसको एस्टिमेट किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो दादाभाई नारोजी वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया इन ईयर। किस साल में की थी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, एग्जामिनर पूछ रहे थे। 1868 में इन्होंने ये क्या की थी, एस्टिमेट की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन द ईयर। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे 1904, 1914, ऑप्शन सी 1924 एंड ऑप्शन डी 1934। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1914 को जो थी वो वर्ल्ड वॉर 4 जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आल्सो नोन एज द वर्ल्ड वॉर, ये जो फर्स्ट इसको ग्रेट वॉर भी कहते थे, याद रखेंगे इसको
ग्रेट वॉर भी कहते थे, और द वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स, इसको ये भी कहते थे। तो ये जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? यूरोप में हुई थी, याद रखेंगे कहाँ पे हुई थी? यूरोप में हुई थी। और ये 28 आई थिंक 28 जुलाई से लेके 28 जुलाई 1914 से लेके अराउंड 11 नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली थी। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह किंगडम? महाराजा जो रंजीत सिंह थे, उनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? व्हाट वाज द कैपिटल, क्या कैपिटल थी उनकी? तो ऑप्शन एक रहेगा, क्या पटना थी, फतेहपुर सीकरी थी, इस्लामाबाद थी, या ऑप्शन डी लाहौर थी। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज लाहौर थी। याद रखें क्या थी? लाहौर थी उनकी कैपिटल। सो महाराजा जो रंजीत सिंह है, उनकी अगर बात करें, ये 1780 टू 1839 तक जो है इनका ये रहे हैं। वह ये किनके लीडर थे ये भी पूछ सकता था। ये सिख लीडर थे, सिख एम्पीरियर थे, हु रूल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द अर्ली हाफ 19th सेंचुरी में इन्होंने जो रूल किया था। तो हिज कैपिटल वाज एट लाहौर। तो इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर लेता हूं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डिलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली वाज मूव्ड बाय। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये किसने मूव किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, किरण देसाई ने, के नटवर सिंह ने, या के एम मुंशी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो मूव किया था। सो बिफोर द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट हुआ था, so objective resolution was moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू in the year 1946 में। ये जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो ये जो मूव किया गया था। दिस रेजोल्यूशन दिस इंश्राइंड द एस्पायरेशन एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पीछे ये रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु रोट द बुक ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बुक थी ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड, ग्लिम्सी ऑफ द हिस्ट्री, ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी निराद चौधरी, एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है जी। सो अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो ग्लिम्सी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री थी, ये किन्होंने लिखी थी? ऑप्शन डी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो थी बुक लिखी थी। सो ये जो ग्लिम्सी ऑफ द बुक है, ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक ऐसी बुक है जो कि पब्लिश की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 1934 में की थी। सो इट इज अ panoramic sweep of the history of the mankind. So it is the collection of 196 letter। याद रखेंगे लेटर्स जो थे उनकी कलेक्शन है ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, रिटन फ्रॉम वेरियस प्रिजनर इन द ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया के प्रिजनर थे, जो उनके जो लेटर्स थे उनके ऊपर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? सो ऑप्शन ए रहेगा 1400, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1600, एंड ऑप्शन डी 1700। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपने भी इसका आंसर देना है लाइव चैट में और साथ में मिलके रहना है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 1600 में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी? इस्टेब्लिश हुई थी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1600। ठीक है जी। ये आपको याद रखना।
सो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक कंपनी ऑफ मर्चेंट थी, मर्चेंट कंपनी थी, जो कि लंदन से आई थी टू लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज में ये करने के लिए आई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। टीपू सुल्तान वाज नोन एज द टाइगर ऑफ, टीपू सुल्तान को हम किसका टाइगर कहते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ दिल्ली, उसके बाद टाइगर ऑफ आगरा, या ऑप्शन डी टाइगर ऑफ ग्वालियर। सो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, इनको कहा जाता है। सो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। श्री अरविंद घोष वाज बोर्न इन द ईयर, श्री जो अरविंद घोष थे वो किस साल में पैदा हुए थे? 1772, 1822, 1872, 1922। सो अगर हम इस बात की बात करें तो सबसे पहले जो श्री अरविंद घोष थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन फिलोसोफर थे, याद रखें, फिलोसोफर थे और योगी थे, गुरु थे, पोइट थे, नेशनलिस्ट थे। सो ही वाज बर्न इन द ईयर 1872। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1872। तो अगर पूरी डेट पूछ ले तो 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष जी जो थे वो क्या हुए थे? पैदा हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हम हर दिन जो है वो डे टू डे क्या करेंगे, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर लाते रहेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में ये क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।